Good morning, students. Welcome back to the business studies classes with me, your Neha ma'am. Today we are going to start part B. This is part B. Today we are going to start part B from your book, and the first chapter from part B is chapter number 9, financial management. Okay. सबसे अच्छी बात मतलब बुरी बात भी बोलो कि ये है, जानने वाली बात ये है कि इस चैप्टर से कुछ भी डिलीटेड नहीं है. इस चैप्टर को आपको पूरा पूरा पढ़ना पड़ेगा और पूरा पूरा ही समझना पड़ेगा. ठीक है, नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर. सो यू विल हैव टू स्टडी द होल चैप्टर, होल कंटेंट फ्रॉम दिस चैप्टर. ओके, तो अब हम लोग बात करते हैं मार्क्स की. इस चैप्टर में कितने मार्क्स हैं? ठीक है, तो इस चैप्टर में 30 मार्क्स हैं. पार्ट ए में 50 मार्क्स है एंड पार्ट बी में 30 मार्क्स है. ओके, और टोटल है 80 मार्क्स का है एंड 20 मार्क्स यू विल गेट फ्रॉम प्रैक्टिकल. ओके, तो हम लोग चलते हैं चैप्टर्स की तरफ. पहला है मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट. मीनिंग ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट. फिनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, इसका मतलब क्या है, तो देखते हैं. फिनेंशियल मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड विद एफिशिएंट एक्विजिशन एंड एलोकेशन ऑफ फंड्स. ठीक है, होता क्या है फिनेंशियल मैनेजमेंट? बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट किससे डील करती है कि एफिशिएंट एक्विजिशन. इसका मतलब होता है कि कहाँ से हम एफिशिएंटली मतलब सही तरीके से फंड एक्वायर कर सके, एक्विजिशन कर सके. ठीक है, मतलब कहाँ कैसे अरेंजमेंट हो हमारा फंड का. ठीक है, जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है तो सबसे पहला रिक्वायरमेंट क्या होता है? फंड का. ठीक है, वो फंड्स. ओके, तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं कि फिनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि कंपनी को क्या रिक्वायर्ड होता है. सबसे पहले फिनेंस की जरूरत होती है. फिनेंस ईच एंड एवरी जो भी एक्टिविटीज कंपनी करती है स्टार्ट होने के बाद, लाइक परचेज ऑफ लैंड, परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल्स, एंड दे मेक सेटअप फॉर द फर्दर अर्निंग्स. अपना सेटअप बनाती है कि कैसे हम कहाँ पे मशीन इंस्टॉल करना है. ईच एंड एवरी थिंग्स दे डू, ईच एंड एवरी स्टेप्स रिक्वायर्स अ फंड. हमेशा उनको क्या फिनेंस की जरूरत होती है या फिर फंड की जरूरत होती है. तो वो फंड कैसे एक्वायर करते हैं? थ्रू फिनेंशियल मैनेजमेंट. ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट ये डिसाइड करता है कि कहाँ से हम फंड को एक्वायर करें. ठीक है, एफिशिएंट एक्विजिशन कहाँ से हो. एंड एलोकेशन ऑफ फंड. एलोकेशन मतलब होता है डिस्ट्रीब्यूशन. फिर फंड को कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, मतलब कितना का हम लोग रॉ मटेरियल खरीदें, कितना का लैंड में इन्वेस्ट करें, कितना हम लोग बिल्डिंग में इन्वेस्ट करें, कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करें. ओके, तो बेसिकली फिनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कहाँ से हम लोग फंड एक्वायर करें और उसको कैसे कैसे यूज करें इन सिंपल लैंग्वेज. ओके, अब हम लोग सब बुक वाला लैंग्वेज पढ़ लेते हैं. ठीक है, फिनेंशियल मैनेजमेंट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो होता है एफिशिएंट एक्विजिशन ऑफ फाइनेंस, जिसकी हम लोग बात कर चुके हैं कि फाइनेंस को कैसे एफिशिएंटली एक्विजिशन ले, मतलब एक्वायर करें. ओके, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंस, कैसे उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करें, मतलब उसका वेस्टेज ना हो. ओके, एफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन, उसको डिफरेंट सेक्टर्स में एफिशिएंटली कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए. एंड डिस्पोजल ऑफ सरप्लस फॉर स्मूथ वर्किंग ऑफ द कंपनी, और हमारा जो कंपनी स्मूथ वर्क कैसे करेगा? थ्रू वर्किंग कैपिटल. ठीक है, तो कैसे जो सरप्लस बचता है उसको हम लोग कंपनी के स्मूथ रनिंग में यूज कर सकें. ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा सा डेफिनेशन देख लेते हैं. आपके बुक में 2 डेफिनेशन दिया हुआ है. ठीक है, हम लोग शॉर्ट वाला पढ़ लेते हैं. ओके, हावर्ड एंड अपटन का. फिनेंशियल मैनेजमेंट इन्वॉल्व्स द एप्लीकेशन ऑफ जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स टू अ पर्टिकुलर फिनेंशियल ऑपरेशंस. मतलब फिनेंशियल मैनेजमेंट क्या है? जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स को हम लोग अप्लाई करते हैं. इसमें एप्लीकेशन है और उसमें हम लोग ये सीखते हैं कि हम लोग अपने फाइनेंस को कैसे ऑपरेट करें, हाउ टू ऑपरेट अ फिनेंशियल ऑपरेशन. ओके, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे रोल ऑफ फिनेंशियल मैनेजमेंट.
all the financial activities of a company are directly or indirectly affected by the financial management. ओके, पूरे कंपनी में जितने भी चीजें होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली फिनेंशियल मैनेजमेंट से इफेक्टेड रहती है. सबसे पहला क्या है, साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. फिक्स्ड एसेट्स आप समझते हैं, आप तो अकाउंट्स के स्टूडेंट हैं, ठीक है. फिक्स्ड एसेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग बार बार एक्वायर नहीं करते हैं, एक बार कर लेते हैं तो वो काफी साल तक चलता है, ठीक है. तो ये डिसाइड करना कि हम कितने का फिक्स एसेट खरीदे, ठीक है, तो वो सबसे पहला रोल ऑफ फाइनेंशियल फाइनेंस में सबसे पहले यही डिसाइड करता है कि हम कितना, हमारा साइज क्या होना चाहिए बिजनेस का, हम कितना बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करें, ठीक है. ये बहुत बड़ा, आपको सुनने में बहुत ही छोटा लग रहा होगा, बहुत ही अजीब लग रहा होगा, बट ये दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन कि ये सबसे पहले तो ये डिसाइड करते हैं लोग जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कि हमारा जो बिजनेस का साइज कितना बड़ा होगा, ठीक है, और उनके पास जो कैपिटल अवेलेबल है वही उनका साइज डिटरमाइन करता है, ठीक है. और जितना बड़ा उनका साइज होगा उसी हिसाब से वो क्या करेंगे, फिक्स कैपिटल एक्वायर करेंगे, ठीक है. द साइज एंड कंपोजिशन ऑफ फिक्स एसेट्स डिपेंड डायरेक्टली ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. तो ये जो है साइज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये डायरेक्टली कहाँ डिपेंड करता है, ऑन इन्वेस्टमेंट डिसीजन. हाउ मच कैपिटल कंपनी इज प्लानिंग टू इन्वेस्ट. ओके, कंपनी कितना कैपिटल इन्वेस्ट करने का सोच रहा है. अगर मान लो बहुत ज्यादा बड़ा बिजनेस स्टार्ट करने वाला है, बहुत ज्यादा कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है, तो बहुत सारा वो फिक्स एसेट्स खरीदेगा, ओके. और अगर मान लो छोटा बिजनेस करने वाला है, कम कैपिटल इन्वेस्ट करने वाला है, तो फिक्स एसेट्स वो कम खरीदेगा, ओके. अब सेकंड है हमारा अमाउंट एंड कंपोजिशन ऑफ करेंट एसेट्स. करंट एसेट्स मेनली स्टॉक हो गया आपका, स्टॉक कितना आना है, बिल्स रिसीवेबल हो गया, इन्वेंट्रीज हो गए, कैश हो गए, ठीक है. तो अभी यहाँ पे ये भी फिनेंशियल डिसीजंस में डिपेंड करता है कि आपका करंट अमाउंट एसेट्स कितना होगा, ठीक है. कंपोजिशन ऑफ करंट एसेट्स को कौन डिटरमाइन करता है, फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट, क्या फिनेंशियल डिसीजंस, ओके, कि आप कितना करंट एसेट्स अपने कंपनी में ये करोगे, डिटरमाइन करोगे, कितना यूज करोगे, कितना लाना चाहते हो, ठीक है. तो अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स, ठीक है, एंड इट्स डिवीजन डिपेंड्स अपॉन फिनेंशियल डिसीजंस, ओके. और करंट एसेट्स का एग्जांपल मैंने आपको दे दिया है. इन्वेंट्रीज और स्टॉक एक ही चीज होते हैं, स्टॉक का ही दूसरा नाम इन्वेंट्रीज है, सो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ओके. एंड सेकंड इज बिल्स रिसीवेबल्स, कैश, ठीक है, ये सारे होते हैं आपके करंट एसेट्स. इट डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स एंड क्रेडिट पॉलिसी ऑफ कंपनी. तो आप कितना करंट एसेट्स डिपेंड एक्वायर करोगे, ये भी कहाँ फिक्स्ड होता है, डिपेंड करता है फिक्स एसेट्स में, कि आपका फिक्स एसेट्स कितना है, ठीक है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि एक किसी भी कंपनी को फिनेंशियल डिसीजंस के अंदर लेना पड़ता है. थर्ड इज द अमाउंट ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म फिनेंसिंग, ठीक है, कि किसी भी कंपनी का दो तरह का फिनेंस होता है, लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म, ठीक है. लॉन्ग टर्म का मतलब होता है कि वो 10 साल के लिए कहीं से लोन ले लिया है, तो उसको हम लोग बोलेंगे लॉन्ग टर्म, ठीक है. बट द शॉर्ट टर्म मीन्स कि आप 1 साल के अंदर अपने लोन्स को रीपे कर रहे हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे शॉर्ट टर्म, ठीक है. तो एक किसी भी कंपनी को दोनों लेना पड़ता है, लॉन्ग टर्म भी लेना पड़ता है एंड शॉर्ट टर्म भी लेना पड़ता है. तो वो कितना लॉन्ग टर्म ले और कितना शॉर्ट टर्म ले, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है जो कि कहाँ से कौन लेता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के तहत ली जाती है, ओके. देन हम लोग बोल सकते हैं द अमाउंट टू बी रेज्ड फॉर लॉन्ग टर्म एज वेल एज फॉर शॉर्ट टर्म डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन. कितना शॉर्ट टर्म ले, कितना लॉन्ग टर्म ले, ये किस पर डिपेंड करता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पे, ओके. एंड द फर्म विच हैज द पॉलिसी ऑफ लिक्विडेशन प्रिफर टू हैव लॉन्ग टर्म फिनेंस, ठीक है. लिक्विडेशन का कोई भी कंपनी जिसका पॉलिसी लिक्विडेशन की है. अब लिक्विडेशन होता क्या है, लिक्विडेशन का मतलब होता है कि आपके पास कैश ज्यादा रहना चाहिए, ठीक है, आपके पास कैश ज्यादा रहना चाहिए, आप अपने पास कैश रिजर्व रखना चाहते हो, तो वो क्या करेंगे, लॉन्ग टर्म लेंगे, ठीक है. और ऑल्दो विद द प्रॉफिट ऑल विल डिक्रीज एज द कंपनी हैव टू पे मोर इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट्स एज कंपेयर टू शॉर्ट टर्म डेब्ट्स. अब जिस कंपनी में ज्यादा प्रॉफिट हो रही है वो कौन सा लेगा, लॉन्ग टर्म डेब्ट्स लेगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसके पास प्रॉफिट है तो वो इंटरेस्ट दे सकता है, बट उसका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल। ठीक है, फिक्सिंग डेब्ट इक्विटी रेशियो इन कैपिटल मतलब फर्म कितना डेब्ट मतलब होता है कि लाइक डिवेंचर लेना। ठीक है, डेब्ट मतलब होता है कि बोरोड फंड, इसको आप बोल सकते हैं डेब्ट मतलब बोरोड फंड, कितना आप बाहर से दे सकते हो, उसको बोलते हैं हम लोग डेब्ट। एंड इक्विटी मतलब होता है ऑनर्स कैपिटल, मतलब खुद से इशू करना है आपको। ठीक है, खुद से कैपिटल लेकर के आना है। ठीक है, तो उसमें आप शेयर्स इशू करेंगे, तो आप कितना डेब्ट बोरो करना चाहते हैं और कितना ऑनर्स कैपिटल रखना चाहते हैं, ये भी आपको डिसाइड करना पड़ता है। और ये भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस है, और ये इंपॉर्टेंट डिसीजंस कौन लेता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट अगेन। ओके, तो बुक वाला लैंग्वेज भी देख लेते हैं। फर्म कैन रेज लॉन्ग टर्म डेब्ट बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स। देखो, फर्म लॉन्ग टर्म डेब्ट ले सकती है, ठीक है, बाय इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर इशू कर सकती है, जिसको हम लोग ऑनर्स कैपिटल भी बोल सकते हैं। ठीक है, एज वेल एज बाय इश्यू ऑफ डिवेंचर, डिवेंचर भी इशू कर सकती है, वो भी लॉन्ग टर्म ही है, बट दैट इज डेब्ट कैपिटल, बोरोड कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां पे जो होते हैं डिवेंचर होल्डर्स जो होते हैं, अगर आप उसको फिक्स रेट ऑफ रिटर्न दैट इज इंटरेस्ट अगर नहीं पे करोगे तो वो आपको कोर्ट तक घसीट सकते हैं। बट इक्विटी शेयर होल्डर्स को आप अगर 1-2 साल भी आप उसको नहीं देते हो, प्रॉफिट डिविडेंड नहीं देते हो, तो आपको कोर्ट तक नहीं घसीट सकते हैं वो। ठीक है, दे विल मैनेज बिकॉज दे आर ऑनर ऑफ द कंपनी। ओके, एंड अदर बोरोड फंड सिक्योरिटी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प इन फिक्सिंग द रेशियो। तो आपको रेशियो फिक्स करना पड़ता है, लाइक 2:1, 1:2 एंड एनीथिंग, जितना आप डेब्ट लेना चाहते हैं, कितना इक्विटी लेना चाहते हैं। ठीक है, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, ये बहुत ज्यादा कंपनी को इफेक्ट करती है, किसी भी कंपनी का सक्सेसफुल होना या फिर इनसक्सेसफुल होना। ठीक है, या तो फिर वो ग्रो कर रही है, ये सारा डिसीजंस जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ही डिपेंड होता है। अगर फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत अच्छे से डिसीजन ले रही है तो आपकी कंपनी हमेशा ग्रो करता हुआ चला जाएगा, और अगर एक डिसीजंस खराब ले ली तो क्या हो जाता है कि आपका कंपनी वापस से डूब जाएगा। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन दैट व्हाट debt capital should be acquired and how much equity capital should be acquired, and this decision is taken by financial management. Last is all items in profit and loss accounts. ठीक है, all items of profit and loss accounts are affected by decisions of financial management. Generally, items related to expenses and revenues are recorded in P&L account. If we pay more interest, depreciation, it will increase expenses and affect P&L account. लास्ट में कहा जा रहा है कि आप जितने भी आइटम्स P&L अकाउंट में देखते हैं, P&L अकाउंट ऑफकोर्स आप लोग 12th में है तो ऑब्वियसली बना चुके हैं P&L अकाउंट। P&L अकाउंट की एक साइड कितना क्या होता है? एक्सपेंसेस होता है, एक साइड क्या होता है? डेबिट के साइड एक्सपेंसेस होता है एंड क्रेडिट के साइड इनकम होता है। ठीक है, कैसे कैसे एक्सपेंसेस होते हैं? लाइक आप बोरोड कैपिटल लिए हुए हैं किसी, तो आप इसको इंटरेस्ट पे करोगे, तो आप इंटरेस्ट पे कर रहे हो, वो किधर आता है? P&L के डेबिट की तरफ आता है। एंड अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे हो तो वो भी किधर आता है? डेप्रिसिएशन P&L के डेबिट साइड ऑफ P&L की तरफ आता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि आप अगर ज्यादा ये सब एक्सपेंस कर रहे हो तो आपका प्रॉफिट डे बाय डे डिक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो इनडायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपका जो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में डिसीजंस होता है वो आपके P&L को इफेक्ट करता है। ठीक है, P&L को इफेक्ट करता है एंड आपके प्रॉफिट को भी इफेक्ट करता है, तो आपको सारे डिसीजंस बहुत ही अच्छी तरीके से लेने चाहिए। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट प्ले अ वाइटल रोल इन मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल और इनसक्सेसफुल। ओके, so I'm ending the video here only. In the next video we will learn objectives of financial management and financial decisions. कौन कौन से financial decisions होते हैं? There are 3 types of financial decisions like investment decisions, dividend decisions and financial decisions. Okay, और हम लोग इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे. Okay, so keep learning, stay safe. Thank you.